स्किन को ग्लो करने के लिए सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट या जो हेल्दी डाइट होती है उसी को प्रमोट करते हैं, या आप सोचती हैं कि ये जो बाहर की जो ऑयल्स हैं या जो फेस पे लगाने वाली चीज़ें हैं, सीरम्स, ये भी हमारे लिए अच्छे होते हैं? 70% आपकी डाइट है और 30% आपकी एक्सरसाइज और आपका लाइफस्टाइल है। 70% डाइट इस तरह से है क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे नहीं तो आपके चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा। चावल, चीनी, चिकनाई, इस तरह की चीज़ें, बेकरी आइटम्स, आप इन चीज़ों को छोड़ दें। पर आप ये ना करें कि आप कहें कि डाइट का मतलब है कि कुछ खाना ही नहीं है। मुझे लगता है अगर आपको स्किन केयर करनी चाहिए तो बेस्ट वो भी आपके किचन से मिल जाता है। आप स्किन ग्लो के लिए, और स्किन शाइन तब करती है जबकि न्यूट्रिशन बेस्ट होती है। कैसे सेब, चकोतरा, माल्टा, ये तमाम चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती हैं। फिर एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस, फिर पुदीने का पानी। ये कि अगर डेली नहीं भी बना सकते तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें। और मतलब गर्मियों में आप स्पेशली। सोचें इतनी बीमारियां ख़त्म होती हैं, ये जो लोग मतलब कितने डॉक्टर्स के पास, हमारे पास 40-40, 50-50 पेशेंट्स बैठे होते हैं। जो सिरम्स बाहर से मिलते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनी सिरम बना रही हैं, दे रही हैं, और जी। उसमें डिफरेंट किस्म के उसमें एसिड्स होते हैं, तो क्या वो भी इस्तेमाल करने नहीं चाहिए फॉर स्किन ग्लो, या आपको लगता है कि सिर्फ न्यूट्रिशन ही हमारी स्किन के लिए देखिए, बहुत अच्छी एक है? इम्पॉर्टेंट सीरम तो ज़रूरी है और वो आप हम्म, नेचुरल भी बना सकते हैं। तो ये जो बिला वजह का स्ट्रेस, मैं कहती हूँ नहीं लेना चाहिए। आप फोकस रहेंगे ना, आप अचीव कर जाएंगे। जब आपने डिस्ट्रैक्शन डाली भी, आधा दिन तो आपका डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाएगा। आप पॉजिटिव हैं और आपने इन सबको भी पॉजिटिव करना है। लाइक पुलिंग करना, हम्म। कोई क्रिटिसिज्म हुआ तो मैंने मोहब्बत और प्यार से उस जगह को जीत लिया। मैंने कहा कि ये चीज़ ना टाइम आपका वेस्ट होता है। और स्किन केयर रूटीन आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत कॉमन है हम्म। कि आए जी आपको अपनी स्किन केयर रूटीन बताऊं, आए आपको अपनी नाइट रूटीन बताऊं कि मैं किस तरह से अपनी स्किन केयर करके फिर सोती हूँ। बहुत से मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ ये कर रही होती हैं, जी। और उसमें अ नंबर ऑफ सिरम्स, ये सिरम वो सिरम, हम्म। और बहुत कुछ होता है। तो इसको आप किस तरह से, क्या बीइंग अ न्यूट्रिशन, आप स्किन को ग्लो करने के लिए सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट या जो हेल्दी डाइट होती है उसी को प्रमोट करते हैं, या आप सोचती हैं कि ये जो बाहर की जो ऑयल्स हैं या जो फेस पे लगाने वाली चीज़ें हैं, सीरम्स, ये भी हमारे लिए अच्छे होते हैं? देखिए, इसमें कुछ इस तरह से है कि 70% आपकी डाइट है हुँ, और 30% आपकी एक्सरसाइज और आपका लाइफस्टाइल है। जब आप अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आउट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमें स्वेटिंग हो रही है, हुँ। पसीना वगैरह आ रहा है। 70% डाइट इस तरह से है क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगी नहीं तो आपके चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा। आप देखिए वो बच्चियां कॉलेजेस की जो इतना वो बोलती हैं हम डाइट पर हैं, भाई डाइट हाँ। पे होने के बाद ये तो नहीं कोई डाइट पे कह रहा कि आपने सारा कुछ हेल्दी भी खाना छोड़ देना है। हुँ, आप कैसे, हाँ, आप चावल, चीनी, चिकनाई, इस तरह की चीज़ें, बेकरी आइटम्स, आप इन चीज़ों को छोड़ दें। पर आप ये ना करें कि आप कहें कि डाइट का मतलब है कि कुछ खाना ही नहीं। अच्छा, वो हुँ। चेहरे का जवानी में रंग रूप ही उड़ जाता है, हाँ, मुरझा क्योंकि जाता है इंसान। मुरझा जाता है। हुँ, ऐसे लगता है कोई, मतलब एक खूबसूरत जो यूथ फुल स्किन होती है वो तो बड़ी प्यारी और नेचुरल बड़ी खूबसूरत हुँ। होती है। फिर आपका जो स्किन केयर रूटीन है उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। मुझे लगता है अगर आपको स्किन केयर करनी चाहिए तो बेस्ट वो भी आपके किचन से मिल जाता है। आप लेमन, हनी और साथ में ले लें, आप मिल्क ले लें, आप उससे क्लींजिंग कर लें अच्छी तरह से। और फिर मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से नहा भी लें तो वो भी आपका बड़ा बेहतरीन और अच्छा फ़ील करते हैं, और हुँ, इवन आपको कोई बीमारी भी नहीं होती है। हुँ, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और बाकी स्किन ग्लो के लिए, और स्किन शाइन तब करती है जबकि न्यूट्रिशन बेस्ट होती है। कैसे, योगर्ट लाज़मी लें, दही हुँ। का इस्तेमाल, उसमें प्रोबायोटिक होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, आपकी एंटी एजिंग भी होता है, ऑलिव ऑयल एंटी एजिंग है। उसके बाद जैसे कुरान पाक में ज़िक्र है वत्तैनी वज़ैतून, तो ज़ैतून और अंजीर सुबह में मतलब बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स, हुँ। वेजिटेबल्स को बनाएं पर ओवर कच्ची कुक ना करें। वेजिटेबल्स? रॉ वेजिटेबल्स इज़ क्वाइट गुड, लाइक जैसे घिया, लौकी, पालक, कद्दू, शलजम, इन लोगों के लोग सालन बनाते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, आप लेके आएँ, वॉश करें और इनका पीना अच्छा, स्टार्ट करें। कच्चे खाना शुरू हाँ, कर दें? जूसेस पिएँ, सैलेड अच्छा। में आप ऐड करें। हुँ, आप उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर सकते हैं, जैसे हम, अच्छा, आप अगर डेली एप्पल और कैरेट सैलेड इस्तेमाल करें वो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा हुँ, मज़े का बनता है। हुँ, और फिर आप उसमें बीन्स ऐड कर लें, सीड्स ऐड कर लें, बॉइल्ड एग्स ऐड कर लें, मतलब हुँ। वो तो आपका इतना बड़ा बाउल बन जाता है। हाँ। और आप इंटरनली भी खूबसूरत फील करते हैं और एक्सटर्नली भी। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हुँ, सेब, चकोतरा, माल्टा, ये तमाम चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट हुँ, प्रोवाइड करती हैं। फिर एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस, हुँ, फिर पुदीने का पानी। हुँ, मतलब मैं तो नॉर्मली अपने लिए मैंने बड़ा याद करके ना, मैं कहती हूँ एक चीज़ बस स्किप नहीं होनी चाहिए। पुदीना आया, उसको पूरा वो जो है ना, वो जो होता है यूटेंसिल, उसको लेना है और उसमें भर के रख देना है पूरा। हुँ, 3-4 उसको बॉयल लाना है तो उसको स्ट्रेन कर लेना है। उसमें थोड़ा-सा
ज़ीरा, थोड़ा हम्म, सा खुश्क धनिया भी ऐड कर लेती हूँ, सिनेमम भी कर लेती हूँ, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हम्म, वो जो आप अभी सिनेमन, कह रही थी दालचीनी। ना कि डिटॉक्स डिटॉक्स कैसे करने हैं, हम्म, भाई पुदीने का पानी बड़ा इजीली अवेलेबल है। कोरिएंडर वाटर बहुत अच्छा है। धनिया। धनिया का पानी हम्म, अच्छा है। लोग कहते हैं जिसम उससे बड़ा ठंडा होता है, मैं कहती हूँ नहीं, वो आपका जो फैटी लिवर है, मैदा हम्म, है, हार्ट है या आपकी आर्टरीज है, उसको क्लियर करता है। और वो मतलब डेली ना पिए, बॉडी बहुत ठंडी ना करे, पर वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक तो हम्म। आप इस्तेमाल कर पुदीने सकते का हैं। पानी अगर आपने बना लिया है तो आप हाँ, उसको बाद में भी इस्तेमाल कर नहीं सकते बाद हैं, में नहीं, एक ही टाइम पे। एक दिन आपने, एक दिन में पूरा आपने फिनिश कर लेना है। ओके, 1 ग्लास अ डे। नहीं नहीं, हम्म, आपने तकरीबन जैसे पुदीने के एक पुदीना ले, उसका उसके 3 ही हिस्से कर ले। एक हिस्सा आप पानी में ऐड करें। वैसे मैं तो पिंक सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ थोड़ा हम्म, सा, और थोड़ा सा तो एक दो और इंग्रेडिएंट जैसे ज़ीरा और खुश्क धनिया वगैरह हम्म, ऐड कर लिया, सिनेमम ना दालचीनी थोड़ी सी ऐड दालचीनी कर का। ली। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप उसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी ओके, सी। अच्छा, अब ओके। इसको बॉईल हो गया, आपने इसको जग में डाल लिया, हम्म, फिर सारा दिन आपने इस्तेमाल करा, और कोशिश करें कि एक दिन में फटाफट खत्म हो जाए। ओके। ये नहीं आप रखेंगे सुबह वो बिल्कुल नहीं, फ्रेश नहीं अनहेल्दी रहेगा। हो हाँ, जाएगा। और फिर ये कि अगर डेली नहीं भी बना सकते तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें। और मतलब गर्मियों में आप स्पेशली। सोचें इतनी बीमारियां ख़त्म होती हैं, ये जो हम्म, लोग मतलब कितने डॉक्टर्स के पास, हमारे पास 40 40 50 50 पेशेंट्स बैठे होते हैं, उनको बार बार बताया जाता है कि ये चीज़ें कम से कम देखें। हमारा काम है बताना, गाइड हम्म, करना। अब आपने करना किसने, आपने खुद। सही। आप अगर खुद के साथ फेयर नहीं है तो आप कैसे गोल अचीव करेंगे? तो हम्म, मेरे ख्याल से कि सारी बात इसी पे ख़त्म होती है कि खुद के साथ जो है ना, सिंसेरिटी सिंस निभाएं। हाँ, खुद के साथ ठीक अच्छा, होना एक जो ज़रूरी होता है। सवाल था कि जो सीरम्स बाहर से मिलते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनी सीरम बना रही हैं, दे रही हैं, और जी। उसमें डिफरेंट किस्म के उसमें एसिड्स होते हैं। तो क्या हुँ। वो भी इस्तेमाल करने नहीं चाहिए फॉर स्किन ग्लो, या आपको लगता है कि सिर्फ न्यूट्रिशन ही हमारी स्किन के लिए देखिए, बहुत अच्छी एक है? इम्पॉर्टेंट सीरम तो ज़रूरी है, और वो आप हुँ, नेचुरल भी बना सकते हैं। ऑरेंजेस का जो पील होता है उसमें विटामिन सी एनरिच होता है, विटामिन सी सीरम भी अगर आपको मिल रहा है, हुँ, आप वो भी करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है और ऑक्सीडेशन अच्छी कर देता है। तो विटामिन सी बिफोर मेकअप भी आप यूज़ कर सकते या हैं, रात को बिफोर और आफ्टर आप उठने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, आज से जो पहले के लोग थे, जो हमारे पेरेंट्स थे, हुँ, क्या वो ये सारा कुछ यूज़ कर रहे थे? कभी भी हाइलुरोनिक, नहीं। कोलेजन, पता नहीं और क्या 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 क्या, नहीं, नाइसिनामाइड कुछ एवरीथिंग। भी नहीं, हुँ, कुछ भी नहीं। और वो इतने खूबसूरत थे, इतने प्यारे और इतने खूबसूरत। तो मैं यही सोचती कि वो ये बताते हैं कि खुराक कितनी ज़बरदस्त थी कि कच्ची सब्जियाँ बड़ी खाते थे, चलते-फिरते कच्ची सब्जियाँ। अब वाली आप बच्चियाँ देखिए, कितने लोग हैं, आप 50 लोगों को इकट्ठा करें और उनमें से पूछते हैं कि कितने लोग हैं जो कच्ची सब्जियों का जूस पीते होंगे, रॉ वेजिटेबल। तो पता है, सब कहेंगे कि शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिवाज आ गया, ट्रेडिशन आ गया फैंसी फूड का। हाँ, स्टेक्स आ गई, इस तरह की चीज़ें आ गई, सब आ गया। अब उन मतलब उसको भी हम अनहेल्दी नहीं कहेंगे, क्योंकि खाना और ये सब चीज़ें अल्लाह की नेमत होती है। हुँ, पर थोड़ा-सा ना, थोड़ा-सा इस एडवांस वक़्त में 2026 में भी हमें थोड़ा-सा ग्राउंडेड और रूटेड होना पड़ेगा कामयाब होने के लिए, खूबसूरत होने के लिए। हुँ। क्योंकि वो लोग तो ना, मतलब वो लोग कुछ भी यूज़ ऐसा नहीं करते थे, तो फिर भी इतने खूबसूरत थे। हाँ, तो वो उनकी स्किन खूबसूरत, ग्लो करती थी, हाँ, हाँ। एजिंग इतनी जल्दी नहीं हुआ करती थी। एजिंग तो ख़ैर आजकल आपको पता ही है, हमारी जनरेशन है, हुँ, कोई न्यूज़ चल रही होती है, वॉर कहीं हो रही है, स्ट्रेस इन्होंने लिया होता है। तो ये जो बिला वजह का, अच्छा बिला वजह का स्ट्रेस मैं कहती हूँ नहीं लेना चाहिए। हुँ, आप अपना ज़िंदगी में जो भी आपकी ड्यूटी है, आप अपना काम करें, खुश रहें। और एक चीज़ जवेरिया, ये तो कहीं लिख के कोई रख ले, आपको एजिंग आती नहीं अगर आप खुश हैं तो। अच्छा। नहीं, एजिंग क्या, कुछ भी पास नहीं आता आपके, एजिंग जैसा आपको एक फाइन लाइन रिंकल तक नहीं आता। क्योंकि ये सारा होता ही स्ट्रेस की वजह से है। हुँ, ये जो स्ट्रेस है ना, ये इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। और कई लोगों को कितनी बीमारियां हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो मैं कहती हूँ, लिव एवरी मोमेंट, जस्ट फोकस ऑन योर डाइट, योर हुँ, क्लोज्ड वंस, योर लव वंस। अपनी फैमिली पे तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें। हुँ, दुनिया में बहुत कुछ आपकी सराउंडिंग में हो रहा है, पर आपकी हेडेक और जिम्मेदारी नहीं है। हुँ, जो आपका काम है, जितना आपको नॉलेज, अच्छा आजकल फिर अनवांटेड नॉलेज लेने से भी स्ट्रेस बढ़ता है। हुँ। आजकल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप नहीं, फ़ोन इन्फॉर्मेशन उठाएँ आपको देखिए इतनी है, ज़्यादा मिल पर जाएगी। हुँ, इट्स नॉट योर टास्क टू, देखिए अब मैं अगर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ या हेल्थ कंसल्टेंट हूँ या हुँ, जैसे भी दूसरा काम अपना या ये, तो अब मैं कहूँ यार मैं ऑप्थेमोलॉजी आँख का भी चेक कर लूँ। ये कि हाँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूरा एक्सेस से नॉलेज है। हुँ, पर मैं आई कांट बी अ सर्जन, आई कांट बी अ मतलब दैट पर्सन। हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी अपनी एक स्पेसिफिकेशन हाँ, दी है। और अगर वो अपने सब्जेक्ट पे रह के इंफॉर्मेशन लेना, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को फॉलो करे,
कि उसकी उसका डोमेन क्या है, तो वो वहाँ पे एक सील और फोकस रह के, जैसे हमारे फोन में नहीं फोकस मोड, पोर्ट्रेट मोड, ऐसा आप फोकस रहेंगे ना, आप अचीव कर जाएंगे। जब आपने डिस्ट्रैक्शन डाली भी, आधा दिन तो आपका डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाएगा। तो ये फोकस होना लाइफ में ना कामयाब होने के लिए बहुत बट जरूरी होता है। सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के कभी कभार हो जाते हैं कि स्ट्रेस आ जाता है। नहीं, इस तरह जाता है जब आप उसको अनअवॉइडेबल। अलाउ करते हैं। मैं कहती हूँ कोई इंसान, कोई बंदा, कोई चीज़, कोई एंटिटी, इवन कोई स्पेस आपको स्ट्रेस नहीं दे सकता जब तक उसको एक्सेप्ट ही नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैसे आएगा स्ट्रेस। वही इस तरह तो 100 लोग आते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, आपका मूड खराब करते हैं। हाँ। कुछ लोग फोन पे ही आपको कह देते हैं यार कितने दिन हो गए मिले नहीं, या कोई और चीज़ है। Why you are taking tension of these small things? It's not your headache. आते हुए किसी से लड़ाई Just होगी, tell पूरा them, दिन बुरा नहीं 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 गुजरता है। नहीं, आपने उस चीज़ को लेना नहीं, आपने ये रखना है कि आप पॉजिटिव हैं और आपने इन सबको भी पॉजिटिव करना है। हम्म, उसके बाद आप देखें रिजल्ट क्या है, क्योंकि अगला बंदा परेशान हो जाएगा। हम्म, वो कहेगा इतनी पॉजिटिविटी कि आगे एक्शन का रिएक्शन नहीं आया। और मैंने ज़िंदगी में किया है, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी ना, जहाँ पे कोई लेग पुलिंग करना, हम्म, कोई क्रिटिसिज्म हुआ, तो मैंने मोहब्बत और प्यार से उस जगह को जीत लिया। हम्म, मैंने कहा कि ये चीज़ ना टाइम आपका वेस्ट होता है, फिर मोहब्बत से आप ग्रो करते हैं, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। लड़ाई में, नेगेटिविटी में कभी एग्जैक्टली। किसी ने कुछ पाया, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्ट्रेस ये बड़ी अच्छी आपने। तो आपने माशरे से, और जो लोग, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके अपने बच्चे हैं, या कोई भी ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन है, आपने वो लेना नहीं है स्ट्रेस। हम्म, आपने वो टाइम थोड़ा गुजारना है, और उस ड्यूरेशन में इवन आपको गुस्सा आता है, कोई चीज़ आपने जगह बदल लेनी है। वक्त तो निकल जाएगा और चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं।